गिरवी रखकर जिंदगी जो कर्जा लिया है, फसल के गमों ने बाकी गमों पर कब्जा कर लिया है। नमस्कार किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेतीबाड़ी में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं फसल अपनी जो प्याज है उसके बारे में। हमने पहली बार में जो खाद दे दिया था वो तो ठीक है, अब जो हमारी निंदाई पे हमको खाद देना है तो वो कौन कौन से खाद डालने हैं, क्या जड़ों में डालनी है कि फिर से जड़ों में हमारी क्या बीमारी आ सकती है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आइए देखिए हम कौन कौन सा खाद डाल रहे हैं। सबसे पहले हम उर्वरक खाद देख लेते हैं कि निंदाई पे कौन कौन से खाद डाल रहे हैं। ये जो हमारा एक NP है उसमें यूरिया है और साथ में पोटाश है। हमने पहली बार में पोटाश नहीं डाला था, अभी हम जो दूसरी बार निंदाई कर रहे हैं उसमें पोटाश डाल रहे हैं। पोटाश का हमारा काम ये रहेगा कि जो हमारी फसल में चमक है और वजन है प्याज में, वो उसकी दोनों की पूर्ति करेगा पोटाश। अब इसके साथ में हम डाल रहे हैं कार्बोफुरान। कार्बोफुरान क्या है? ये इंसेक्टिसाइड है जो हमारे इसमें जो भी छोटे मोटे कीट लग रहे हैं ये उन पे पूरी तरीके से काम करेगा। पहली बार में हमने किटाजिन डाल दिया था। उसी के साथ में हम डाल रहे हैं निमिट्स। अदामा कंपनी का ये निमिट्स आया है, हम इसमें निमिट्स डाल रहे हैं। जो जड़ में निमिटोड की बीमारी लगती है और हमारी जड़ अक्सर ख़राब हो जाती है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा ये। इसका मैं कुछ प्रैक्टिकल भी करने जा रहा हूँ, कुछ हिस्सों में हम जगह छोड़ेंगे, मैं आपको वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा हमारे आने वाले अगले वीडियो में। और इसके साथ हम जड़ में जो हमारी जड़ की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी उसके लिए हम डाल रहे हैं जोश अल्ट्रा। कैडिला कंपनी का है, इसमें माइक्रोराजा आता है और दूसरे और माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं जो हमारी जड़ पे बहुत अच्छे से काम करेगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये हमको 1 किलो प्रति एकड़ 1 किलो डलेगा ये। और इसी के साथ में हम फंगीसाइड जो जड़ों में हमारे काम करेगा, तो हम तो समीर डाल रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें डाल रहे हैं हम टेबुकोनाजोल 6.7% WS और कैप्टन डाल रहे हैं 26.9 WS। ये जो दो हमारी कंपोजिशन है ये मिलकर डाल रहे हैं, जो जड़ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। हमारी जड़ में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगने देगा। इसका भी क्या रिजल्ट आया है ये पूरा मैं आपको दिखाएंगे हम। और साथ में डाल रहे हैं हम ह्यूमिक एसिड, जो हमने पिछली बार 1.5 किलो डाला था ह्यूमिक एसिड और जाइम। इस बार इसको हम बढ़ा के कर रहे हैं 2 से 2.5 किलो का अनुमानित प्रति बीघा। मैंने अब आपको सारा खाद दिखा दिया है, मैं आपको इनकी सबकी प्रति बीघा की मात्रा और बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम NPK ले रहे हैं 20 किलो प्रति बीघा, यूरिया ले रहे हैं 10 किलो प्रति बीघा, पोटाश ले रहे हैं वो भी 10 किलो से 12 किलो प्रति बीघा। आप चाहो तो इसको 15 किलो तक भी ले सकते हो, पोटाश को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं हम 2 किलो, उसी के साथ में जाइम ले रहे हो, कौन सी भी कंपनी का आप जाइम ले सकते हो, वो आप ले रहे हो 2 किलो प्रति बीघा। अब अगर जो आपको यह दिखाइएगा थोड़ा सा, जो कार्बोफुरान है, अगर जो आप निमिट्स नहीं डाल रहे हो, अकेला कार्बोफुरान डाल रहे हो, तो आप इसको 4 किलो से ले जाके 5 किलो तक डाल सकते हो। और अगर जो आप निमिट्स डाल रहे हो तो आप इसको 2.5 किलो तक कर लीजिए, और निमिट्स डलेगा आपको 2 किलो प्रति बीघा। अब यहाँ पे जो समीर डल रहा है ये अब 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति बीघा डाल रहे हैं। इसको आप करना क्या है कि 250 ml लेना है, या 200 ml ले रहे तो 200 लेना है, और एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें इसको मिक्स कर लीजिए, और हमारा खाद जो आप उर्वरक खाद डाल रहे हो उस पर हल्का हल्का छिड़क दीजिए, और जो आपका पानी डालने का फावड़ा आता है उससे पूरे को मिला लीजिए। और जो हमारा ये जोश अल्ट्रा है ये हम 1 किलो प्रति एकड़ का ले रहे हैं, जो माइक्रोराजा है इसमें। तो मैंने आपको ये सारी मात्राएं तो दिखा दी है। अब इस कुछ जगह पे हम इसमें क्या है, निमिट्स हम नया लेके आए हैं इस बार, तो निमिट्स के लिए हम तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे यहाँ पे। मैं आपको इसका पूरा रिजल्ट बताऊंगा आने वाले वीडियो में, आपसे ज़रूर शेयर करूंगा मैं। और मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा, जो हमारा आप खाद दे रहे हो तो जितना पानी फिर सके कोशिश कीजिए कि उतनी जगह में ही खाद उड़े। ऐसा ना हो कि आप पानी आपको 4 दिन बाद देना है और 4 दिन पहले आप खाद उड़ा दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे होता है कि अब इस समय पे धूप आना ज़्यादा हो गई है तो हमारा खाद भी उड़ जाएगा, कुछ मज़े नहीं आएगी, चींटियाँ होती है वो खाद इकट्ठा करने लग जाती है, तो ये बिल्कुल भी ना करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपने और किसान मित्रों से साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।